जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक खूबसूरत सा टॉपिक्स है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। ये टॉपिक में हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, इसका परिचय क्या होगा, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग देखने जाएंगे। वीडियो में आप लोग बने रहें और बिल्कुल ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। चाहे वो लूसेंट का टॉपिक हो चाहे कोई भी हो, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। लूसेंट से कहीं बेहतरीन बताया गया है इसमें, ठीक ना। चलिए आते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं जिसमें मोहम्मद बिन कासिम था और मोहम्मद गजनवी जो था 17 बार आक्रमण किया। तो उसी के तौर में जो देखिए अभी होता क्या है, इस वीडियो में के माध्यम से हम लोग मैप के सहायता से हम लोग बहुत अच्छे से इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात करते हैं कि जो मोहम्मद ये गजनवी जो था, गजनवी जो भारत पर आक्रमण 17 बार आक्रमण करता है, इससे पहले इसका क्या उद्देश्य था, किस तरह से वो किया, हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल्स में इसका स्टडी किए हुए हैं। तो देखिए हुआ क्या, इसके पीछे क्या रहा, मतलब इतिहास रहा है अटैक करने का और किस तरह से वो अटैक किया, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि इसके जस्ट सटा हुआ एक अफगानिस्तान, ठीक ना। अफगानिस्तान में एक जगह था गजनी, और गजनी के जो शासक रहा, जो गजनी वंश का संस्थापक था, गजनी जो था वो अल्पतगीन था, ठीक ना। अल्पतगीन जो क्या किया था, अल्पतगीन के बेटा हुआ सुबुतगीन, सुबुतगीन के बेटा हुआ मोहम्मद गजनी और इस्माइल, ये सब कुछ देख चुके हैं। तो गजनी जो वंश जो था धीरे धीरे वो क्या हुआ, कम, ये कहने का मतलब कमज़ोर होते गया। जैसे जैसे धीरे धीरे जब कमज़ोर होते गया तो वहाँ का जो शासन जो था धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, यानी कहने का मतलब शासन अच्छा से नहीं चल पा रहा था। उसी क्रम में क्या हुआ, एक छोटा सा राज्य उभर के आया जो गौर प्रदेश था। यहाँ पर ही था, गजनी के जस्ट अगल बगल था गौर स्थान था, ठीक ना। वहाँ पर गौर एक जगह था। वहाँ पर क्या हुआ, वहीं पर एक वंश उभर के आया जिसको हम लोग बोलते हैं संसवानी वंश, जिसका शासक थे कुतुबिन हसन। कुतुबिन हसन के 6 पुत्र थे, जो उसमें था शहाबुद्दीन, मोहम्मद गौरी भी था। बाकी पीछे के कितना भी इतिहास रहा है उसके बारे में डिटेल्स क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो होता क्या है भाई मेरे, तो कुतुबिन हसन जो है उसी का पुत्र होते हैं 6 पुत्र, जिसमें से ये जो छठा पुत्र, कहने का मतलब ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था, इसका मोहम्मद गौरी का पूरा नाम जो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। अब देखिए उसका उद्देश्य क्या था। देखिए, जैसे कहने का मतलब उसका उद्देश्य, जो मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। लेकिन भाई मेरे, आप लोग को पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं कि मोहम्मद जो गजनवी था उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो आए और भारत पर आक्रमण करें, आक्रमण करने के बाद यहाँ पर अपने साम्राज्य को विस्तृत करें। लेकिन इसका क्या रहता है कि आए और भारत में एक साम्राज्य विस्तृत करें, लेकिन उसका ये नहीं था। ऐसा एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक ना। तो हम लोग जिस वीडियो में अगर देख रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा अगर इसको रेगुलर फॉलो कर रहा है, आसानी से वो एकदम मतलब बीपीएससी लेवल तक वो अच्छा सही ही बना कर आएगा। देखिए उसके बाद हो रहा है, तो उसने देखिए जैसे ही मुस्लिम राज्य की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। तो सबसे पहले जो आक्रमण जो करता है वो सबसे पहले मुल्तान पकड़ता है। मुल्तान जो जगह है आज वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। मुल्तान जो जगह है वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले जो है वो प्रथम आक्रमण जो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर करता है। कौन करता है भाई मेरे, तो वो करता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जब आक्रमण कर लेता है ये मुल्तान पर, वहाँ पर वो जीत हासिल कर लेता है। आप लोग जानते भी होंगे, जो आदमी एक बार जब जीत जाता है तो उसका मनोबल और बढ़ जाता है। जैसे ही उसका मनोबल बढ़ा तो सोचा कि और प्रदेशों पर हम लोग क्या करें, आक्रमण करें। तो आक्रमण करने का उसका मेन उद्देश्य जो था वो कन्नौज पर करना, यानी गढ़वाल जहाँ का राजा जयचंद थे वहां पर उसका मेन उद्देश्य था आक्रमण करने का वहां पर, जैसे ताकि यहाँ से आए और इसे चौहान वंश को भी करें और चालुक्य, ये पूरा राज्य को पर पूरा उसका शासन बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले वो क्या किया, फिर उसके बाद जो प्रथम आक्रमण जो करता है, प्रथम आक्रमण जो किया वो क्या किया, देखिए यहाँ पर गुजरात पर आक्रमण किया। जो दूसरा आक्रमण उसका जो रहा 1178 मोहम्मद गौरी की भारत पर प्रथम पराजय हुआ। और उसी ने क्या किया, देखिए हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड, भारत
में क्या चल रहा था इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारत में लगभग ये 3 ही जो वंश थे बहुत अच्छे मतलब विस्तृत हुए थे, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो विस्तृत था वो चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसको बोलते हैं, वो जो बहुत अच्छा विस्तृत मतलब एक साम्राज्य था बना हुआ था। तो ये तीनों में अच्छे एक संबंध नहीं थे, आपको इसमें थोड़ा सा कहानी के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझना चाह रहे हैं कि मोहम्मद गोरी सबसे दूसरा बार आक्रमण जो करता है वो कहाँ पर करता है। तो देखिए वो दूसरा आक्रमण जो करता है गुजरात पर करता है, यहाँ जहाँ का राजा रहता है चालुक्य भीम द्वितीय, उसकी माता जो रहती है नाइक देवी, जो एक विधवा माँ हो रहती है। कहने का मतलब वो नाइक देवी जो है उनकी माँ होती है, जो अपने ये भीम द्वितीय को सहारा प्रदान करती हैं, उनको शासन चलाने में मतलब मदद करती है। तो सबसे पहला जो ये दूसरा जो आक्रमण उसका गुजरात पर आक्रमण जो होता है वो उसमें मोहम्मद गोरी का प्रथम हार होता है, वहाँ से हार जाता है। फिर देखिए क्या हुआ, क्या यहाँ पर चौहान वंश वो सीधे जो वो प्रथम जो तराइन का युद्ध जब स्टार्ट हुआ 1191 में, थोड़ा सा हम एक कहानी को उसको मोहम्मद गोरी को रोकते हैं और फिर हम आते हैं थोड़ा सा अपने ही भारत के कुछ वंशों के बारे में बताते हैं, उसमें क्या मतभेद थे, क्यों आखिर कोई आक्रमण करके चला जाता था, धन लूट कर चला जाता था। इसका मतलब देखिए कहा जाता है कि घर अगर आपका अच्छा रहेगा तो दूसरा का आक्रमण करने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका घर ही जब खराब हो जाएगा तो कोई भी आएगा आपको मार कर चला जाएगा, ठीक ना। तो उसी तरह से क्या हुआ था, ये तीनों जो राजवंश थे एक दूसरे में उन लोगों का जो ये परिवेश जो बना हुआ था वो अच्छे परिवेश नहीं थे। दोनों मतलब कहने का मतलब है एक दूसरे से लड़ाई करते थे, लड़ाई करने वाले थे करते थे। देखिए कनौज जो गढ़वाल के राजा, इसी के एक लड़की थी संयोगिता, जिसका जो कहने का मतलब है पृथ्वीराज चौहान उससे क्या करता था, प्यार करता था। तो पृथ्वीराज चौहान जो कहने का मतलब एक बार ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहानी निकाला गया है कि जयचंद की जो पुत्री जो थी संयोगिता जो थी वो जो है वो एक बार क्या वो नहीं चाहता था कि उनका जो लड़की जो है पृथ्वीराज चौहान से शादी हो उसका, कि उसी लिए क्या कि एक स्वयंवर रचवाता है। तो स्वयंवर जैसे ही रचाता है तो उसमें क्या करता है, सभी राजाओं को बुलाया जाता है लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उसमें नहीं बुलाया जाता है। ऐसा मतलब ऐसा बहुत सारा कहानी लोग बताए हैं, उसी कहानी को हम लोग देखते हैं। तो ऐसा हुआ क्या, नहीं आता है तो चौहान ये क्या पृथ्वीराज चौहान का किया, तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का जो स्वयंवर रचाया हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान का एक मूर्ति बनाया गया। अपमानित करने के लिए जयचंद ने एक मूर्ति बना दिया पृथ्वीराज चौहान का, जिसके कारण से वो क्या हुआ, वो उसको थोड़ा सा खराब लगा तो वो क्या किया, डायरेक्ट आया और उस संयोगिता को वहाँ से किडनैप करके वहाँ से उठाकर लेकर भाग जाता है। और वो यहाँ से लेकर जब जाता है तो लगभग 1 महीना तक वो घर से बाहर नहीं निकला था। संयोगिता के साथ एक ही मतलब रूम में, जो कहने का मतलब एक ही अपने कैमरा में बंद रहता था, ठीक ना। वो बाहर नहीं निकलता था, किसी से मिलता नहीं था, डर इतना उसको हो गया था। उसके बाद हुआ क्या, जैसे मतलब ये सबके साथ जो है अच्छे उसके संबंध नहीं थे, जिसके कारण मोहम्मद गोरी फिर से आक्रमण करने का प्रयास करता है। तो जो करता है आक्रमण करने का प्रयास करता है तो उसमें प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज की जीत होती है और मोहम्मद गोरी का फिर से क्या होता है, हार होता है। यानी कहने का मतलब है ये दूसरा पराजय हो गया। और देखिए राजपूत वंश में ऐसा देखा गया है कि जब बहुत अच्छे तरह से बुरी तरह से वो हार चुका था, मतलब मारपीट, तो राजपूत वंश में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई उस पर अटैक करता है तो वो अपना भाग जाता है। तो पीछे से राजपूत लोग क्या करते हैं, राजपूत वंश लोग जो होते हैं वो पीछे से वार करने पहले से ही मतलब चला आ रहा है। तो यानी कि पीछे से वार करने के वो सोचे कि चलो जाए दो, ऐसा हो गया तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं, उसको माफ़ कर देता है पृथ्वीराज चौहान। जैसे ही वो माफ़ कर देता है तो उस तरह से होता क्या है, फिर वो क्या करता है, एक अपना रणनीति बनाता है और फिर वो आक्रमण करने के लिए सोचता है। और बाकी इस बार जो आक्रमण करने जा रहा है वो ये जयचंद, और ये कहने का मतलब जयचंद के साथ मिलकर खूब अच्छे तरह से अच्छा तरीका से कर और उधर पृथ्वीराज चौहान सोच रहा था कि उसको तो एक बार तो हम हराइए दिए हैं, दूसरा बार आएगा भी तो उसको आसानी से हरा देंगे। वो सोच भी नहीं रहा था कि वो दोबारा मतलब आक्रमण करने वाला है भी, ठीक ना। तो उसी तरह से वो क्या गया, जब फिर से जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें गोरी का जीत हुआ और पृथ्वीराज चौहान जो है हार चुके थे। तो यानी कि 1192 में
तराइन का द्वितीय हुआ। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें वो हार जाता है और इसमें उसका पूरा क्या होता है, जीत हो जाता है। तो जीत होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर वो सत्ता जमा लेता है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ और बात करते हैं। चंदावर का युद्ध होता है, फिर जैसे ही वो जीतता है, जीतने के बाद फिर वो क्या करता है, फिर देखिए ये जयचंद जो है मोहम्मद गोरी को क्या किया था, मतलब कहने का मतलब सहायता प्रदान किया था। मोहम्मद गोरी फिर से क्या किया, ये क्या किया, जयचंद पर भी क्या किया, अटैक किया। चंदावर का युद्ध, इसमें भी गोरी का क्या होता है, जीत होता है। इसमें भी गोरी का क्या होता है, जीत होता है और जयचंद की बुरी तरह से हार हो जाती है। उसके बाद देखिए जब भी कोई राजा अगर अब जीत जाता है तो वो क्या करता है कि कुछ ना कुछ एक महत्वपूर्ण काम करता है जिससे उसका नाम और ये फेमस जो बना रहे। तो देखिए उसने किया क्या, कनौज विजय के बाद गोरी ने सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई तथा दूसरी ओर अरबी कलमा लिखी हुई थी। कहने का मतलब है वो पहला मुसलमान था जो क्या किया कि एक सिक्का जारी किया जिसमें एक तरफ था देवी लक्ष्मी का मूर्ति था, वेयर एज दूसरे तरफ जो था अरबी में कलमा लिखा हुआ था। ये पहला पूछता है कि वह कौन सा मतलब राजा था जो ऐसा देवी लक्ष्मी का एक तरफ रहे और दूसरे तरफ कलमा लिखा हुआ, वो कौन सा राजा था। तो हम लोग मारेंगे मोहम्मद गोरी। गोरी अंतिम बार भारत में 1205 में आया और 1206 में वापस गौर लौटते क्रम में उसकी हत्या 15 मार्च 1206 के हो गई। ये हम लोग डेट याद रखेंगे क्योंकि मोहम्मद गोरी का कब मृत्यु हुआ था, तब 15 मार्च 1206। जैसे ही गोरी जब जीत लिया तो यहाँ से कहने का मतलब अंतिम बार भारत 1205 में आया था, लौटते समय उसको मतलब हत्या कर दी गई 12 मार्च 1206 ईस्वी में। उसके बाद देखिए इनके दो जो दास होते हैं कुतुबिन ऐबक और बख्तियार खिलजी, जो हम लोग का एक चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे। बस इतना इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुतुबिन ऐबक जो है दास वंश की स्थापना करता है और दूसरा ये लाहौर में शासन करता है। बख्तियार खिलजी जो करता है ये सीधे आता है और बंगाल की तरफ अपना शासन करता है और बिहार बंगाल पर विजय प्राप्त करके इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त कराया। इससे बस दो ही क्वेश्चंस बनते हैं कि ये बख्तियार खिलजी क्या था, तो वो आया और बंगाल पर जीत हासिल की और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया। देखिए इसमें इतना ही रहा है। आपको वीडियो बहुत अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे आपका दोस्त जो है वो समझ पाए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ कुतुबिन ऐबक के बारे में। अब हम लोग का चलेगा सल्तनत काल और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को है और बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट कंटेंट के साथ बनाया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें मेहनत लगता है, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि और बच्चों को हेल्प हो सके। जय हिंद।